उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता खासतौर पे हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अलीमुल्ला खान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सर, जिस तरीके से अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, खास तौर पे जो नज़र है पूरी जनता की पश्चिम बंगाल और असम को लेकर के, खास तौर पे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे यूज़ हो पाएगा, कितना वोट कटा होगा या वोट बराबर होगा, कैसे देख रहे हैं, कैसे ये चुनाव आप ले रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं जिनकी पहले से सरकारें हैं, क्या बदलने का आसार नजर आ रहा है? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको जनता महसूस कर रही है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन और बीजेपी के बीच में नहीं, बल्कि बीजेपी और जनता के बीच में लड़ा जा रहा चुनाव है। जिस तरह से ये तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसको कुचलने का काम कर रहे हैं और सिर्फ नफरत की खेती कर रहे हैं। तो जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, पांडिचेरी हो, हर जहां से इनका सफाया हो रहा है। केरला में साफ तौर से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और जिस तरह से इन्होंने आसाम में भ्रष्टाचार, बांटने की सियासत, नफरत की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत, फिर जातियों को आपस में बांटने की सियासत जो की है, और जिस तरह से पिंकी शर्मा का, जिस तरह से अभी 3 पासपोर्ट वाला करप्शन का मामला, हजारों करोड़ का मामला जिस तरह से सामने आया है, वो जनता में पूरी तरह से जनता जागरूक है और इनके खिलाफ लामबंद है और इनकी विदाई तय है। वेस्ट बंगाल में भी इनकी विदाई तय है। लेकिन वेस्ट बंगाल से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और खास तौर पे जो चुनाव आयोग है उस पे जो उनके जो मेन लीडर हैं, चुनाव को जो लीड करते हैं पूरा, ज्ञानेश कुमार से अभी एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव की शायद झड़प हुई है वहां पे और उनको वहां से निकाला गया है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के एक टूल के तौर पे काम कर रहा है और जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। जिस तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और इनके तमाम जो लंपट हैं, जिस तरह से वहां पे बांटने की, नफरत की, हिंसा की सियासत कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है और पूरी तरह से शर्मनाक शिकस्त होना इनके यकीनी है। लेकिन क्या लग रहा है, अभी बिहार में भी तो चुनाव हुए थे, वहां पे आप देख रहे हैं कि सरकार बनी, जबकि कहा जा रहा था नहीं इस बार तो कुछ अलग नतीजे होंगे। क्या ऐसे नतीजे पश्चिम बंगाल, असम में नहीं दोबारा आ सकते? हर हर इलेक्शन अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और आसाम का अभी जो मौजूदा चुनाव है, मेरा ख्याल उस पर बात करनी चाहिए। बिहार में भी जिस तरह से इन्होंने नंगा नाच नाचा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जिस तरह से जनता के मताधिकार का, जनता के मैंडेट का को जिस तरह से डाका डाला, वो भी सामने है और वो भी यहाँ इन प्रदेशों की जनता देख रही है। और वो ये जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इनकी शिकस्त यकीनी है। एसआईआर को लेके क्या कहेंगे? एसआईआर का असर क्या रहेगा? क्या एसआईआर का फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, एसआईआर में जिस तरह से सामने निकल के आ रहे हैं कि वहाँ पे हाई कोर्ट के जज हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम उस पे लगे हुए हैं और इसमें हज़ारों की तादाद में जिस तरह से इन्होंने मैं वही बार-बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को टूल के तौर पे कहना, बल्कि कहना मुनासिब होगा कि ये जनता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन मिल करके जिस तरह से इसको लोकतंत्र पे डाका डालने की कोशिश कर रही है, वो भी जनता देख रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की जनता किसी भी हाल में जो हमारे डेमोक्रेटिक एथॉस है, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसको बचाने के लिए किसी भी सूरत में मजबूती से खड़ी रहेगी और वो सबक ज़रूर सिखाएगी, वो इसमें नज़र आएगा। 2027 के चुनाव में खास तौर पे उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस क्या प्लस हो रही है? क्या एक बार फिर गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल, हमारा जो है समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत रिश्ता है, हमारा लंबा सफ़र है और इंडिया गठबंधन मजबूती से 27 के चुनाव में कामयाबी के साथ इलेक्शन लड़ेगा और हम इनकी भ्रष्टाचार की, नफरत की सियासत को बदलेंगे। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अलीमुल्ला खान जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बात करी है चुनाव को लेकर भी और 27 के चुनाव को लेकर कहा है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन चुनाव के नतीजे बदलने वाले हैं, ऐसा कहना है इनका। अब क्या होता है 2027 के चुनाव में, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद पठान, 9 न्यूज़ लाइव, लखनऊ।